Hello my dear students, a very good morning to all. Today we are going to discuss about आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43 यानी कि 43 जो आपको मिलेगी 13 अक्टूबर को यानी कि 13th of अक्टूबर को। इसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं और हमें क्यों उसकी ज़रूरत होती है। आज हम इन 4 चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, अब राजनीतिक दल है तो वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन आता है उसके बारे में देख लेते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक ऐसा लोगों का समूह जो एक साथ आता है, संगठित होके, इकट्ठा होके कंटेस्ट करता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव के अंदर अपनी जो है वो हिस्सा लेता है, उसके बाद में होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंदर जो अपनी शक्तियां हैं या पावर है उसको होल्ड करता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर्स होते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि कोई जो नेता बड़ा खड़ा हो जाता है उसको वोट डालते हैं। उसके एक्टिव मेंबर्स जो चुनाव का प्रचार वगैरह करते हैं, लोगों के लिए मैनिफेस्टो वगैरह बना के उसको आगे लेके जाते हैं लोगों तक। और उसके बाद में होते हैं फॉलोअर्स, उस पर्टिकुलर पार्टी के, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स या उसके अनुयायी हम कह सकते हैं, या उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो जो उनको वोट देते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है, देखो बेटा, सबसे पहला कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना उसको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो सबसे पहला काम उसका है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब इलेक्शन में 2 चीजें हो सकती है, या तो आप विन कर सकते हो या आप लूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आप जीत गए तो आप फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर तो आप जीत गए तो आप सरकार बनाओगे और उसे चलाओगे। अगर आप हार गए तो क्या करोगे, एज ए ओपोजिशन का रोल जो है वो प्ले करोगे, विपक्ष का जो दल है उसका रोल प्ले करोगे। अब होगी बात तीनों की। उसके बाद में डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज बनाने में राजनीतिक दल जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अभी जो है वो फार्मर्स के लिए जो रूल निकाला गया है, जो लॉ बनाया गया है वो बीजेपी की तरफ से पास किया गया है। तो सभी हम बोलते हैं ना कि बीजेपी ने मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, मोदी के खिलाफ रोष प्रदर्शन है जो वो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रोल है उसके अंदर, मोदी जी का रोल है उसके अंदर, तभी तो हम बोल रहे हैं कि डिसाइसिव रोल होता है। डिसाइसिव मतलब डिसाइड करने वाला। उसके बाद में होता है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों का जो ओपिनियन होता है, उनका जो मत होता है उसको वो एक शेप प्रदान करते हैं, उसको एक जो है वो आकार प्रदान करते हैं कि कैसा वो सोचते हैं और कैसा उनको सोचना चाहिए। उनको जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के प्रति और लोगों का एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए। सो नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो हमारे देश भारत में एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर क्या होता है, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, क्योंकि बहुत बड़ा देश होता है तो एक अकेले इंसान का व्यू पॉइंट लेना आसान नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी आपको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है अपने एरिया में से, अपने राज्य में से। ठीक है, या अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो अपने देश में से हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं। वो हमारे क्षेत्र के हिसाब से, उस क्षेत्र के लोगों के हिसाब से मांगों को या उनके व्यू पॉइंट्स को आगे लेके जाता है। ठीक है, टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। अब डेमोक्रेसी के अंदर प्रतिनिधि होगा तो वो जीतेगा या हारेगा, जो भी करेगा तो वो क्या करेगा, एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एक जो उत्तरदायी हम उसको बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल को एक उत्तरदायी सरकार जो है वो बनाएगी, जो देश के विकास के लिए या उसकी जो विकास नहीं हो रहा उसके घाटे के लिए और उसकी विकास के लिए, दोनों के लिए जिम्मेवार होगी। ठीक है, उसके बाद में है एज ए सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज एंड वेरियस इश्यूज एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। अगर हम बात लेके चलते हैं, आपके क्लासरूम की बात ले लेते हैं, आपकी क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे हैं मान लो। अब एक लेक्चर के अंदर ये तो नहीं होता कि 40 मिनट का लेक्चर होता है, पीरियड होता है, उसके अंदर हर एक बच्चे का व्यू पॉइंट गैदर करना आसान नहीं होता। तो आपकी क्लास में क्या कर लिया जाता है, एक मॉनिटर बना दिया जाता है या क्लास का हेड बना दिया जाता है। वो क्या करता है, आपके व्यू पॉइंट्स को इकट्ठा करता है। ठीक है,
और जाके टीचर या प्रिंसिपल के सामने या जो स्कूल के हेड होते हैं वहां तक लेके जाता है, तो वो आपका एज ए रिप्रेजेंटेटिव है। तो किसी क्लास में 120 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को जा जाके पूछना मुश्किल होता है, तो आपकी क्लास का जो बच्चा होता है, आपका जो मॉनिटर होता है, वो पूछता है। तो वो ही मॉनिटर क्या है, यहाँ पे हमारा राजनीतिक दल है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में से एक एक बंदे को, अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो एक एक इंसान को पूछना कि हाँ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो मुश्किल होता है। तो अब क्या, सरकार बनने से पहले, वोट से पहले एक मैनिफेस्टो आ जाता है। सरकार अपने क्षेत्र के हिसाब से, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने क्षेत्र के हिसाब से लोगों की मांगे उस मैनिफेस्टो में डालती है कि हाँ इस बार सरकार बनी तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, लोग उस मैनिफेस्टो को देखते हैं, अगर उनकी जरूरतें उसके अंदर होती है तो वो उसको वोट करते हैं, अदरवाइज किसी दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी होती है। फॉर मेकिंग पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोजिंग दैम। अब जो है सरकार बन गई, ठीक है, तो अगर आप ओपोजिशन में बैठे हो, अगर तो सरकार बनेगी तो आप पॉलिसीज बनाओगे, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी और जो सरकार बनी हुई है तो आप क्या करोगे, या तो उसको जस्टिफाई करोगे, रिव्यू करके देखोगे, या आप उसको अपोज करोगे, उसके ऊपर आप बोलोगे कि नहीं ये गलत है, आप उसका विरोध करोगे। ठीक है, उसके बाद में फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर सपोर्टिंग एंड रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट। अब क्या हो सकता है, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा वे आप बताते हो जिसमें आप क्या करते हो, कई बार जो गवर्नमेंट है, अगर आप ओपोजिशन में हो, ठीक है, तो कई बार आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, कई बार उनको रिस्ट्रेट भी करते हो, उनका विरोध भी करते हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस ने मोदी जी को सपोर्ट किया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था कि हाँ ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से आपने दिया। पर अभी जो किसान बिल पारित हुआ है उस पर कांग्रेस खुश नहीं है, तो वो रिस्ट्रेन कर रही है, वो विरोध कर रही है। अलग अलग जगह पे कांग्रेस के द्वारा जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं, या अलग अलग पार्टीज के द्वारा जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो कई लेवल पे सपोर्ट भी करना और कई लेवल पे अपोज भी करना। एक अगर मैं बताऊं आपको नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो किसी भी देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार बनाती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो अलग अलग काम करती है। और एक दूसरी पार्टी जो हार जाती है वो ओपोजिशन में बैठ के उस सरकार को ढंग से चलाने के लिए, लोगों की अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके ऊपर लगातार प्रेशर डालती रहती है कि आप ये करो, आपने ये बोला था, आप ये करो। ठीक है, तो दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस है, बहुत ही ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट नंबर 43 इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। हमें हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड इन आवर कंट्री ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फॉलोइंग रीजंस के लिए पहला होता है फॉर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ये हमने वर्कशीट में पढ़ा था। पब्लिक ओपिनियन का मतलब जनमत हासिल करने के लिए, जनमत बनाने के लिए, लोगों का मत बनाने के लिए। ठीक है, टू मेक चॉइसेस अवेलेबल इन इलेक्शन। अगर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो आपके पास इलेक्शंस के अंदर जो है, चुनाव के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि किसको आप वोट देना चाहते हो। ठीक है, टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अगर कोई राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो हार जाती है, डिफीट हो जाती है, लूज कर देती है, तो वो ऑपोजिशन बन जाती है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन, जैसे कि अभी मान लो कि बीजेपी है जीती हुई केंद्र के अंदर सरकार, तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो कांग्रेस, आप या बसपा, ऐसी पार्टीज जो है वो शिवसेना जैसी है, ये जो है वो प्ले करती है ऑपोजिशन। मतलब जो हार जाती हैं वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं, जो जीत जाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। उसके बाद में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अपना गवर्नमेंट जो है वो बनाना, सरकार बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस हैं। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट इन ए वेल मैनेज्ड वे। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं वो। इलेक्शन लड़ने के बाद में अगर वो जीत जाते हैं, विन हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी सरकार बनाते हैं और उसको सुचारू रूप से वेल मैनेज्ड वे के अंदर चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करना मतलब भाग लेना। ठीक है, एक प्रतियोगी की तरह। उसके बाद में अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट बनाना और उससे सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, अगर नहीं जीतते हैं तो क्या करेंगे, प्ले करेंगे रोल ऑफ ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन क्या करती है, लॉज वगैरह बनाने में या सरकार के जो गलत फैसले होते हैं उनके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। उसके बाद में दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो है वो एक लिंक लेके आते हैं, एक तालमेल जो है वो बिठाती है पॉलिटिकल पार्टीज।
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज टर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? सो पॉलिटिकल पार्टीज ए ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक ऐसे लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं, पॉलिसी फॉर्म पॉलिसीज, मोबिलाइज वोटर्स टू सपोर्ट देयर कॉज एंड पॉलिसीज। वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, फिर लोगों को उसको मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज मतलब लोगों को उसका समर्थन करने के लिए बोलते हैं, उनके कॉजेज और पॉलिसीज का पावर को होल्ड करते हैं इन द गवर्नमेंट, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये बात है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। ठीक है, next and the last question is discuss some other functions of political parties that you see in your area, explain these on your experience। कुछ functions बताने हमने political parties के जो आपके यानी कि हमारे एरिया में होते हैं। so the functions of political party in my area are as follows, यानी कि मेरे क्षेत्र में जो political parties हैं उनके जो functions हैं वो as follows हैं, यानी कि निम्नलिखित हैं। पहला, dealing with the common problems of the people। सबसे पहले जो आम लोग होते हैं उस क्षेत्र के, उनकी जो आम समस्याएं होती हैं, जैसे सीवरेज वगैरह की समस्या हो गई, सफाई की जो है साफ पानी की समस्या हो गई, तो उनको सुलझाते हैं। एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑफ द एरिया। उस क्षेत्र के लोगों का यानी कि मेरे क्षेत्र के लोगों का और गवर्नमेंट का, सरकार के बीच में जो तालमेल और कोऑर्डिनेशन है वो बिठाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास है वो किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी यानी कि जन सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे साफ पानी की सुविधा, कोई मतलब साफ सफाई की सुविधा, या काफ़ी सारी अलग अलग सुविधाएं जो जनमत को चाहिए होती है, जनता को चाहिए होती है, वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या पोज करके लिख लें। उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो दिखा देती हूँ। सो ये रहे हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ जल्दी ही। आपकी जो 14 अक्टूबर की वर्कशीट है उसके साथ जल्दी ही मिलेंगे।